नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार कक्कू और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लखीसराय। आज मैं एक ऐसे घर में हूं जिस घर की जवान शादीशुदा बेटी की उनके दामाद के द्वारा 15 अगस्त मतलब 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इसी घर की एक जवान बच्ची की हत्या कर दी गई है। घटना हरदासचक खगड़िया की है और ये है सोढ़ा पुलिस अंचल और कजरा थाना क्षेत्र का गांव अरमा। इसी घर में उस मृतक बच्ची का मायका था। आप देख रहे होंगे बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिताजी हैं उमेश्वर प्रसाद, पसीने से लथपथ हैं, बेचैन है, बेबस हैं, रो रहे हैं। अच्छा उमेश्वर जी, एक्चुअली क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? हमारे बच्ची के साथ 2020 में शादी हुआ था। शादी के बाद एक नतनी भी हुआ, जो कि नतनी हमारी अभी लगभग 2 साल की है। यह उस लड़के के साथ किसी लड़की के 1 साल से लगभग अवैध संबंध किसी दूसरी लड़की के साथ है और अवैध संबंध के कारण इस लड़की को प्रताड़ना उसकी माँ बाप, गोतनी, भैंसुर सभी कर रहे थे। इसके लिए मैंने गांव में कई बार भी उसके लिए एक पंचायती भी बैठाए, लेकिन वह मानने के लिए तैयार उसकी माँ बाप उसकी। अच्छा, ये आपके बेटी का वो ससुराल कहाँ था जहाँ पे ये घटना घटी? हरदासचक खगड़िया। अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसे सूचना मिली कि आपके बच्चे के? हमारी बच्ची ने फ़ोन की कि वो आए हैं, प्रदेश से आए हैं, सिर्फ गाड़ी का चाबी और गाड़ी का पेपर लेकर के आए हैं, कुछ भी नहीं इनके पास है और ये आए हैं। उसके बाद सो गए हैं। हमको डर लग रहा है। डर लगने के दरमियान लग रहा है कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, इनसे मुझे डर लग रहा है। उसके बाद मैंने किसी स्थानीय आदमी को फ़ोन भी किया कि देखिए मेरी बच्ची डर रहे हैं। आज आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमको डर लग रहा है। कहाँ काम करते थे आपके दामाद? मतलब हत्या रूपी दामाद जो है आपके, कहाँ काम करते थे? वो पूर्ण रूप से मुझे जानकारी सही नहीं देते थे, लेकिन जगह का नाम क्या था? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में वो काम करता। क्या करते थे? वो पॉपलेन ड्राइवर थे। वहाँ किसी महिला के साथ उनका वैसे? हाँ, उनका किसी महिला के साथ अवैध संबंध है और इस वजह से पति पत्नी में चलता रहता था। हाँ, इसके वजह से हमारी बेटी को प्रताड़ना करना। अच्छा, वो कब की घटना है? कब आपकी पुत्री की हत्या कब की गई? 15 अगस्त को लगभग अंदाजन, चूँकि आप तो यहाँ लगभग वो मुझे 5-4 बजे के लगभग। हमरे पास तो घड़ी मोबाइल कुछ नहीं था। 2:30 बजे प्री प्लान करके आए और 5 बजे शाम को 2:30 बजे लगभग मुझे बच्ची सूचना दी कि मुझे डर लग रहा है। उसके बाद मैंने किसी स्थानीय आदमी को फ़ोन किया कि बच्ची को डर लग रहा है, देखिए बताता। फिर उधर से मुझे फ़ोन आता है कि आपका बच्ची को हत्या करके मोटरसाइकिल बोरे में कस करके मोटरसाइकिल से निकल गया। उसके बाद उसकी गोतनी नाम क्या है उसका? सुजीता देवी ने हल्ला करती है कि बोरा में कोई लाश ले जा रहा है, देखते हैं कि उसको मार दिया है, नहीं है घर में। लेकिन वह सुजीता घर में ही थी उस समय, इसलिए करके उसकी बच्ची को पहले वो बता रही है कि मतलब जरा ये समझाइए हमको उमेश्वर जी कि मार के उसके बाद लाश को बोरे में करके बांध के बाइक से वो कहाँ लेकर गया, यह जानकारी तो मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ लेकर गया। लेकिन पुलिस द्वारा जानकारी मिलता है कि सीसीटीवी कैमरे द्वारा पता चल रहा है कि वास्तविक में बोरे में वो लेकर जा रहे हैं। और मेरे फ़ोन के अनुसार पुलिस ने उसको कवर करने के बाद वो मोबाइल के लोकेशन के माध्यम से जैसा कि मुझे संजीव बाबू दरोगा बताए कि उसराहा पुल पर तक का लोकेशन जा रहा है। उसराहा पुल से महेशखूट से चांदपुर गांव, जहां की उसकी मौसी रहते हैं। मौसी के घर पर भी वो गया है, लेकिन वहां ठहरा नहीं है, भागते चला। वहां से निकलने के बाद वो नवगछिया विनोद यादव का होटल पर
होटल पर उसका गड़ी पाया गया है। गड़ी पाने के क्रम में दरोगा साहब ने बताया हमको कि शंका हुआ था, इसलिए लेकर गड़ी को इंजन को मैंने छुआ। गड़ी को इंजन छूने के बाद वह गर्म अवस्था में गड़ी पाया गया। तो दरोगा साहब का पूरे सस्पिशन हो गया कि इसी जगह वो निश्चित है या गड़ी गर्म है और नंबर मिल रहा है इसी जगह है। फिर वो होटल वालों को जगाए, उसके बाद 103 नंबर कमरा में सोया हुआ पाया गया है। और वह एक चीज बताइए, एफआईआर दर्ज मैं कर चुका हूँ अपराधी को तो दरोगा साहब ने पकड़ लिए हैं, उसी रात पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा लाश नहीं मिल रहा है। लाश नहीं मिली है, लेकिन आरोपी पकड़े गए हैं। जो आपके आरोपी पकड़े गए हैं, जो हत्यारे हैं, बेटी को लाश को लेकर भागे हैं, वो पकड़े गए। अच्छा, आपका अंदेशा क्या था? उसराहा पुल कहाँ? उसराहा पुल वहाँ तक जो है। हाँ। अच्छा, देखिए, ये उमेशर जी थी, आप समझ सकते हैं, जिनकी जवान और ग्रेजुएट बच्ची, विवाहिता बच्ची की हत्या उनके दामाद ने ही किया हो, उसकी क्या हालत रही होगी। यहाँ पर उनकी माता जी हैं, बोलने की स्थिति तो शायद नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि थोड़ा प्रयास किया जाए कि क्या बातचीत, थोड़ा प्रयास करते हैं बातचीत करने का। बहुत ही क्या आपकी बच्ची की हत्या कर दी गई है? हाँ, बच्ची की हत्या कर दी गई। आपके दामाद के ही द्वारा? हाँ, दामाद के द्वारा। आरोपी पकड़े गए हैं? हाँ। और शव जो है बच्ची का नहीं मिला है? नहीं, सब नहीं मिला बच्ची के। जैसे ये कहते पहले से भी कोई बातचीत थी क्या? जैसे ये टंडम जो है कितने दिन शादी के हुए? लगभग 3 वर्ष शादी को हुए। तो आपकी बेटी बताती होगी आपके दामाद के आचरण के बारे में, तो ये थोड़ा सजग नहीं हुए आप लोग कि इस तरीके की घटना हो सकती है? तो थोड़ा विश्वास था उनको कभी नहीं विश्वास था हमारे साथ ऐसा करेगा हमारा पति। ये विश्वास नहीं था बच्चे को कि मेरी जान भी ले सकता, हत्या भी कर सकता? ना, उसको कभी नहीं विश्वास, हमारा पति से हमको साथ करवे नहीं करेगा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप चाहते हैं कि उसको हमको सजाए चाहिए। उसको क्या मैक्सिमम क्या चाहिए? आपके जवान पढ़े लिखे बच्चे की हत्या की है, तो क्या चाहते हैं? मतलब आपके नफरत की उसके विरुद्ध तो आपके मन में क्या पल रहा होगा समझ सकता हूँ। नहीं मन में कि हमें मार दिए पकड़ के, हम तो उठिए बजरिया जब रखनी तो हमारे खून खोले लगले वो जई बड़ी, हम खाली मजबूर हो गए। अगर हमारे सामने गेट खुला है ना, मार देती है लोग। ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसी घर की जवान बच्ची की हत्या उन्हीं के पति, मतलब इस घर के दामाद ने कर दी है। बता रहे थे कि वो तमिलनाडु चेन्नई में कहीं पॉपलेन चलाते थे, पॉपलेन ड्राइवर थे, और अच्छा खासा आमद था, और उसमें उनका किसी और गैर औरत के साथ अवैध संबंध था। और इसी 15 अगस्त को जब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब उन्होंने प्री प्लान वे में अपनी पत्नी पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी, और उसके बाद लाश को बोरी में भरकर मोटरसाइकिल के द्वारा कहीं गंगा जी में दहा दिया। मुफस्सिल थाना पुलिस खगड़िया ने सतर्कता दिखाई, और उसकी वजह से हत्यारोपी सुमन कुमार नौगछिया के एक होटल से गिरफ्तार किए गए। आप समझ सकते हैं इस घर की क्या स्थिति रही होगी। उनके परिजनों की लगातार तीसरे दिन मातम का माहौल है। जब से सूचना मिली है कि इनके जवान बच्ची की हत्या कर दी गई इनके दामाद के द्वारा, तब से इस घर में मतलब बेचैनी है, व्यवस्था है, क्रंदन का सिलसिला जारी है। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू इस मातमी माहौल से अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।